वफाकी हुकूमत से रुजू करेगी ताकि इनकी सर्विसेज को सही तौर पर रिकग्नाइज किया जा सके। इसके साथ साथ मोहम्मद बख्श बुल्लो साहब की बेटी अगर आला तालीम हासिल करना चाहती है तो उसके जो अखराजात होंगे वो सिंध हुकूमत बेयर करेगी। जो भी अखराजात होंगे वो सिंध हुकूमत बेयर करेगी कि ये एहसान जो इंसानियत के ऊपर इस वालिद और बेटी ने किया है उसको झुकाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एज अप्रिसिएशन हम ये चीज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ फौरी तौर पर 10 लाख रुपए का कैश अवार्ड बुल्लो साहब की बेटी के लिए सिंध हुकूमत ऐलान कर रही है। अब मैं केस पर आऊँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने फौरी तौर पर, जैसा मैंने आपको बताया, कार्रवाई की, गिरफ्तारी की, एफआईआर कटी और सबसे पहले मुलजिम का 161 का बयान, जिसमें उसने इस बात को कन्फेस किया है, इस बात का एतराफ़ किया है कि ये वहशियाना काम उसने, उसके साथियों ने किया। उसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने सिंध पुलिस ने 164 का जो बयान होता है, कन्फेशन होता है, उसको कलमबंद करा लिया गया है और दहशतगर्दी अदालत ने इस मामले का कॉग्निजेंस ले लिया है। नंबर 1। नंबर 2, फौरी तौर पर डीएनए सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं और लेबॉरेटरी भिजवा दिए गए और होपफुली अगले 24 से 48 घंटे में उस डीएनए रिपोर्ट की तफसीलात भी हमारे पास आ जाएंगी। लेकिन एज ऑफ नाउ मुजरिम या मुलजिम इस बात को मान चुका है कि उसने ये जुर्म किया है, तो हमारी निगाह में वो मुजरिम है। और जो मैक्सिमम कानूनी कार्रवाई इन जानवरों के ख़िलाफ़ रियासत कर सकती है वो कार्रवाई की जाएगी, ताकि हम एक मिसाल इस्टेब्लिश कर सकें दुनिया भर के सामने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो खातून और उसकी बच्ची जिसके साथ ये वहशियाना अमल हुआ, उनको फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पर सिविल अस्पताल लाड़काना मुंतकिल किया गया और जो इमीडिएट ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत थी, बिलखुसूस उस बच्ची को वो ट्रीटमेंट दी गई है। और अब हम डॉक्टर से मशावरत कर रहे हैं और अगर ज़रूरत हुई तो फौरी तौर पर उस बच्ची को कराची के किसी अस्पताल सिंध हुकूमत मुंतकिल करेगी और जो जो अखराजात इस अमल में करने की ज़रूरत है, उस बच्ची को, उसकी माँ को सिक्योर करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए वो सिंध हुकूमत उठाएगी। आखिर में मैं ये भी वाज़े करना चाहूँगा सिंध हुकूमत की जानिब से कि अगर इस बच्ची के इलाज के लिए दुनिया भर में कहीं भी जाना पड़ा तो सिंध हुकूमत इस बच्ची को, इसकी वालदा को भेजेगी ताकि जिस तरीके से भी इनको रिहैबिलिटेट किया जा सके वो किया जाए। इसके साथ साथ इस बच्ची की तालीम अब से लेके जिस लेवल तक ये बच्चा चाहेगी, चाहे वो सूबा सिंध में पढ़े, पाकिस्तान के किसी हिस्से में पढ़े या पाकिस्तान से बाहर जाना चाहे, अखराजात बेयर करेगी। कि जिस जाफशानी के साथ
जिस बहादुरी के साथ मोहम्मद बख्श बुल्लो साहब ने और उनकी बेटी ने इन जानवरों को पकड़ने में किरदार अदा किया, हम सबको बहैसियत कौम ना सिर्फ इनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, बल्कि ये फैसला करना चाहिए कि इस तरह के जानवर पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी छुपते हों, हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। जहाँ कहीं भी वो छुपते हो, हमें उनको पिन पॉइंट करके निकालना होगा और उनके खिलाफ वो कार्रवाई करनी होगी कि हम मिसाल स्टैब्लिश कर सकें, मिसाल बना सकें कि जो भी ये वहशियाना अमल करेगा उसको ये कौम माफ़ नहीं करेगी, ये कौम उसको छोड़ेगी नहीं। और मैं अदालतों से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इन केसेस की पैरवी हंगामी बुनियादों पर की जाए और जो मैक्सिमम सज़ा इन जानवरों को दी जा सकती है, इन लोगों को जो ये वहशियाना अमल करते हैं, वो मैक्सिमम सेंटेंस इन लोगों को दी जाए। बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा, अहम मसला तो बीच में रह गया, नौकरी का मसला था। अब नौकरी के लिए वो बेचारी जो औरत है, खातून है, वो गई कश्मीर तक। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कितना सेंसिटिव इशू है, लोगों की लिविंग जो है नौकरी से रिलेट है और वहाँ पर सिफारिशें और पैसे तक मतलब है वो देने के लिए इतना ट्रैवल करने के लिए तैयार होगी। उस बेचारी खातून को विक्टिम है, उसको जॉब देंगे नहीं देंगे, फिर प्लस ये कि लोगों की जॉब्स के लिए फिर खासतौर पर ख़वातीन की जॉब्स के लिए मैंने आपको गुजारिश की कि इस बच्ची को और इसकी वालदा को रिहेबिलिटेट करने के लिए जो कुछ भी सिंध हुकूमत को करना पड़ा, वो सिंध हुकूमत नौकरी, मैं तो नौकरी से आगे जा रहा हूँ, रिहेबिलिटेट करने के लिए जो कुछ करना पड़ा सिंध हुकूमत करेगी। मैं तो आपको ये कहा, अगर ये बच्ची तालीम हासिल करना चाहती है, पाकिस्तान के किसी हिस्से में जाके तालीम हासिल करे, सिंध हुकूमत अखराजात बेयर करेगी। ये बच्ची पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ना चाहती है, सिंध हुकूमत अखराजात बेयर करेगी। इसके इलाज के लिए अगर पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा, सिंध हुकूमत इस बच्ची को भेजेगी, अखराजात सिंध हुकूमत बेयर करेगी। और अगर नौकरी इशू है तो नौकरी भी प्रोवाइड की जाएगी। मैं कह रहा हूँ जो कुछ करना पड़ा इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए सिंध गवर्नमेंट करेगी। ये बता रहे हैं इन संगीन जराइम में जो मुलव्वस जो वहशी दरिंदे जो भी हैं, उनको सजा देने के हवाले से खासतौर पर प्रोसिक्यूशन का अमल बहुत सुस्त होता है। तो क्या सिंध हुकूमत खासतौर पर कोशिश करी, जजिस से तो आपने मुतालबा कर दिया, लेकिन जो बीच में जो प्रोसिक्यूशन का अमल होता है उसको किस हद तक मुअस्सर बनाएंगे ताकि इस मुजरिम को अबरतनाक शिकस्त देकर एक सबक आमेज बनाए सोसाइटी के लिए? देखिए, प्रोसिक्यूशन को तो मैं डिमांड नहीं कर सकता, प्रोसिक्यूशन को हुक्म दे सकती है हुकूमत। अदालत को हम हुक्म दे नहीं सकते, हम गुजारिश कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो गुजारिश की। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है उन पुलिस अफसरान के लिए जो हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ और पर्सनल चीज़ों को एट स्टेक रख के कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि प्रोसिक्यूशन का एक एक अफसर, एक एक वकील, और मैं अपनी वकला बिरादरी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तमाम प्रोसेस में उनको बहैसियत कौम यकजा होके ये मिसाल स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसी मिसाल बनाएं कि जो लोग ये वहशियाना अमल करते हैं उनकी कोई छूट इस कौम के सामने नहीं होगी। सर ये बता दीजिएगा, ये इसने पहले कह दिया कर दिया उनके पास। ये इलाका सरदारों का इलाका है जहाँ पर सरदारों के साथ कुछ चलता नहीं है। अच्छा उसी इलाके में उसी इलाके में इतना बड़ा वाक़या हुआ, क्या कुछ संपत्ति करा था, कुछ समझता होगी, कार्रवाई होगी या नहीं होगी? इसके अलावा एक उनका मकरू हो चुका बलोचिस्तान जाए का हुई है, उसकी गिरफ्तार के हवाले से सिंध हुकूमत क्या था? देखिए, अगर करने की जो आपने एक शख्स का नाम दिया तो बाकी कितने लोग इस गिरोह में वो कहाँ हैं? देखिए, जो एफआईआर है उसमें ग़ालिबन 2 लोग नामज़द हैं और बाकी कुछ और उनके साथी थे जिनकी अभी तक आइडेंटिफिकेशन शायद नहीं हुई है। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जो शख्स इस केस के अंदर इन्वॉल्व है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और जो मैक्सिमम पॉसिबल कार्रवाई हो सकती है वो सिंध हुकूमत करेगी। आपने आलाकार या सहूलतकारों की बात की, आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स।
कोई भी सहूलतकार हो, मिसाल स्टैब्लिश की जाएगी, कोई भी हो। मैं समझता हूँ जिस किसी ने भी इस अमल में शरीक था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मिसाल इंशाल्लाह स्टैब्लिश की जाएगी। कोई और क्वेश्चन? थैंक यू। कुछ और था? मैंने पूछा इसी के बारे में। सियासी नहीं है, सियासी नहीं है, लेकिन पुलिस से रिलेटेड है, क्योंकि सिंध में पुलिस कारकर्दगी पर कई सवालात उठाए जाते हैं। लेकिन रात इंटरव्यू जीरेन पे हुआ है खान साहब का, वज़ीर आज़म का, इस पे मैं अभी बात नहीं करना चाहूँगा। ये अभी फोकस हमारी जो है ना, इस इंसानियत की जो मैं कहता हूँ शफ़ाफ़ कार्रवाई है, इसके ऊपर है। इमरान खान साहब के ऊपर बात करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।